नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्कूल या फिर डिपार्टमेंट सेंटर वाइज जो है वैकेंसी दिए गए हैं एंड उसके साथ साथ आप जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक एक करके सारे डिपार्टमेंट विद स्कूल नेम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जिसके अंडर आता है डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, जिसके अंडर आता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जिसके अंडर है इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, हिंदी। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसके अंडर आता है एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर है अप्लाइड जियोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसके अंडर बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, जिसके अंडर आता है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंडर बिजनेस मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ लॉ के लिए लॉ। नेक्स्ट स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज के लिए योगिक साइंस, एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन एंड एजुकेशन। स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है केमिस्ट्री एंड सेंटर के अंडर है सेंटर फॉर स्टडीज एंड ऑन इंडिजिनस नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 88 टोटल वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है, जो कि ह्यूज वैकेंसी है। उसके बाद चलते हैं सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन को रखा गया है। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट है, बाद में जो जो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है उसके लिए बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एज यूजुअल मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे आपने क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे क्वालिफाई किया है, स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है, सिर्फ पीएचडी डिग्री आपने कंप्लीट किया है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, लाइक आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर अच्छी जर्नल में, रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है आपका फॉलो होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी करते हैं कि पीएचडी डिग्री जो है वो डिस्टेंट मोड में करते हैं। तो वो मैं बता दूं कि वो जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप फिर भी एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में जो छोटे मोटे चीज होते हैं ये ध्यान देने वाली चीज होता है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन एटलीस्ट 1 या 2 टाइम रीड करें, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है एंड आप लोगों को ये समझना है। आप लोग ऐसे कभी कभार बहुत टाइम ऐसे बोलते हैं कि हमने तो एप्लीकेशन कर दिया है बट कोई रिप्लाई नहीं आया है या फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं हम लोग, तो उसका पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एंड देन नोटिफिकेशन को छोड़ देते हैं। बीच बीच में बहुत सारे लाइन्स ऐसे होते हैं जो कि ध्यान देने वाली होते हैं, इसीलिए मैं फिर से सजेस्ट करूंगी कि बिफोर एप्लीकेशन एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। पीएचडी डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास पीएचडी डिग्री कैसे भी हो, डिस्टेंट मोड में हो, पार्ट टाइम पीएचडी हो, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपका मतलब फुल टाइम पीएचडी होना चाहिए एंड यहाँ पे जो है रेगुलर मोड पे होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिए गए हैं जो कि सेम है, जो मैंने अभी बताया क्राइटेरिया वही है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आता है फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए, उसके लिए अलग है, लाइक बेसिक डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 एंड मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी। डिजरेबल में एक्सपीरियंस को रखा गया है, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल, कोई भी अगर
एक्सपीरियंस है आपका, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। या फिर अगर आपके पास पेपर है जो कि आपने प्रेजेंट किया है कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर एफर्ट जर्नल्स में आपका पेपर्स है, देन जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर्स डिग्री जो है वो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या फिर पीजीडीएम, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमकॉम अगर आपने किया है विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना मैंडेटरी है आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स डिग्री। तो यहाँ पे भी एक चीज होता है कि मास्टर्स डिग्री किया है आपने या फिर पीएचडी डिग्री किया है, तो उसमें तो आपका एक्सपीरियंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस स्ट्रीम को ले ले, तो साइंस में अगर आप मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसका लैब होता है, लेबोरेटरी वर्क होता है, तो वो उसमें अलग से एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बट अगर कहीं पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो जो एक्सपीरियंस आपने किया है वो 2 साल का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। पोस्ट डिग्री हमेशा जो है एक्सपीरियंस को कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर मास्टर्स या फिर आफ्टर पीएचडी डिग्री, मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने कितना साल एक्सपीरियंस किया है अदर इंस्टीट्यूशन में, अदर इंडस्ट्री में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में, तो वो जो टाइम होता है, वो जो ड्यूरेशन होता है, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजिनस नॉलेज के लिए तो सेम ही है जो मैंने पहले बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट्स फॉर पीजी क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंसर्न सब्जेक्ट या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स में आपका होना चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर डिपार्टमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, देन यहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपका सेम होगा। रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस होने वाला है। अलाइड सब्जेक्ट जो है उसमें लाइब्रेरियनशिप या फिर लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने बताया, इसमें से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो आप जो है अपना जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बड़ा टेबल है एंड डिटेल्स में दिए गए हैं, तो आप लोग जरूर चेक करें इसको। उसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए दोनों तरह से आपको अप्लाई करना है। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो सीयू चयन पोर्टल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चयन पोर्टल है वहाँ पे जाके ही आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद एक प्रिंट आउट आपको ले लेना है एंड देन उसको फिल करके जो है आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो सेंड करने के लिए क्या क्या डिटेल्स है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी के लिए क्या करना है, आपको सीयू चयन पोर्टल में जाना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। बिफोर मतलब फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लेना, जो भी आपने स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किया है वो अच्छे से क्लियरली विजिबल है या नहीं, एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है जो स्पेशली जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिया है उस जो आपका मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो बार बार एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप जो है फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है जो मैंने अभी बताया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। तो अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है नोटिफिकेशन को, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन सर्विस उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब हार्ड कॉपी सेंड करने का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। क्या करना है आपको, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी सारे आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड देन उसको एनवेलप के अंदर इंक्लूड करना है। एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्राइब जरूर करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन से पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। तो ये सारे चीजें जो है आपको मेंशन जरूर करना है। अदरवाइज देखिए यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस होता है बहुत सारे एनवेलप हर दिन ऐसे हजारों एनवेलप आते हैं, तो आपके एनवेलप कौन से पर्पस के लिए है उन लोगों को अगर पता नहीं चलेगा तो कोई भी मतलब कॉर्नर में पड़ा रहेगा एंड आपके एनवेलप को लेके कोई मतलब वो भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका ही मतलब आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो है इसको
बिल्कुल मत भूलिए कि मेंशन करना जरूरी है, सुपरस्क्राइब आपको जरूर करना है एनवेलप के ऊपर, एंड देन आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं एंड सैंपल है ये, इसी सैंपल में जो है आप जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ही जो है कट आउट करके डाउनलोड कर लेना, देन कट आउट करके एनवेलप के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। तो फीस यहाँ पे देखिए 1000 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट एंड 500 रुपीज फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैंडिडेट। तो आपके मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 एंड 1000 रुपीज फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ये फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, आपको ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करना है। जो भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सेपरेटली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एज वेल एज सेपरेट फीस पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो जो है आपका जो सिलेक्शन होगा, पहला सिलेक्शन वो मेरिट के बेसिस पे ही होने वाला है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको ट्राई करना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, वैकेंसी ज्यादा है, बट फिर भी उससे जितना ज्यादा वैकेंसी होता है उससे भी 10 गुना उससे भी मतलब 4-5 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि इंटरव्यू आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा है, 88 वैकेंसीज के साथ है, मतलब और एंड यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में से जो है मतलब लगभग सभी डिपार्टमेंट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। बट फिर भी आपका जो इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसीलिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखिए कॉल लेटर्स जो है इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही मिलेगा एंड वो ईमेल के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, बट जो भी कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है यहाँ पे मिलेगा, रेलवे टू एंड फ्रो फेयर मिल जाएगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है एंड बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं देना होगा, सिर्फ जो एलिजिबिलिटी है वो एक बार मैच करना है, जो स्पेशलाइजेशन मैंने बताया इसी टेबल के अंडर वो आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई करें एंड एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लास्ट डेट ये सब एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 21 फरवरी से आप देख सकते हैं 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च तक आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 28 ऑफ मार्च, यानी कि 28 मार्च तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि एमपी में पड़ता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक बार जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, एकदम नीचे आपको जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करके रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड देन आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके थर्ड जो नोटिफिकेशन है डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे देन सीयू चयन पोर्टल जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। वहां पे जाके आपको जो है यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आप जो है फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वो भी बताएं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है वो भी यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ अलग अलग फील्ड का। ठीक है, वो फार्मा भी कभी कभी होता है, पीएचडी के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है, टीचिंग के लिए होता है, नॉन टीचिंग के लिए होता है, सभी अलग अलग फील्ड के लिए मैं मेरा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको और भी
अलग अलग जॉब के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।